माँ काली संकट नाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था, शनिवार या शुक्रवार का दिन था, उस दिन वीडियो आया था, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो का आई बटन में लगा देंगे या फिर वीडियो जब लास्ट होगा तब लगा देंगे। तो उस वीडियो में टॉपिक यह था कि हमारे घर में अगर नकारात्मक शक्ति मौजूद होती है तो उनका क्या क्या लक्षण होता है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे घर में जब नेगेटिविटी मजबूत रहती है या मौजूद रहती है तो क्या क्या लक्षण बनते हैं। और आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर हमको पता चल गया कि सही में हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है तो उस नकारात्मक शक्ति को घर से कैसे बाहर करेंगे। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से नकारात्मक शक्ति खुद ब खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। दो रास्ता बताएंगे। पहली रास्ता बताते हैं कि अगर आपके घर में आपको पता चल गया उस वीडियो के माध्यम से कि नकारात्मक शक्ति है तो आप किसी भी धाम, किसी भी दरबार जो आपको पता चले कि यहाँ पे जेन्युइन काम होता है, वहां पे अपने संकट का काट कटवा लीजिए, करवा लीजिए। या फिर हमारे दरबार में आ जाइए। दरबार में आना चाहते हैं तो आ जाइए। प्रत्येक सोमवार को दरबार लगता है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक दरबार चलता है। तो आप दरबार में आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कुल देवी से रिलेटेड हो, पितृ देवता से रिलेटेड हो, घर में अशांति हो या कोई तंत्र क्रिया, तंत्र बाधा हो, तो आप हमारे धाम में आ सकते हैं। जब आप दरबार पर नहीं आ सकते हैं तो आप फोन के माध्यम से अपनी संकट काट करवा सकते हैं। आपको जो भी समस्या हो उसका काट फोन के भी माध्यम से होता है। 2 दिन दरबार लगता है, सोमवार को और शुक्रवार को। सोमवार को 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में फोन के माध्यम से देखा जाता है और शुक्रवार को जो है शाम में 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक देखा जाता है। तो इस बीच आपको अगर अर्जी लगानी है तो हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी मेथड जो है कि आप अपने घर से नकारात्मक शक्ति आप खुद भगा सकते हैं। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तो आइए इस पर हम विस्तार से बातें करते हैं कि हम अपने घर से नकारात्मक शक्ति को हम खुद कैसे भगा सकते हैं, घर में कैसे शांति ला सकते हैं। तो देखिए, सभी के घर में कुल देवी देवता विराजमान रहते हैं। अगर जिसको पता नहीं है कुल देवी क्या होती है, कुल देवी हमारी कौन है, कुल देवता कौन है, तो आपके लिए वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर, यहाँ आई बटन पे लगाएंगे या नहीं तो वीडियो लास्ट होगा तो वहां पर लगाएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा कि वीडियो में बताए गए हैं कि आपको कुल देवी के बारे में पता नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। पूजन विधि भी बताए हैं, इसमें हम पूरी डिटेल में बताएंगे, पूजन विधि बताएंगे और आपको वह सामग्री बताएंगे। तो चलिए हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि हमारी कुल देवी ये है या फिर आपके कुल देवी की चौकी बनी हुई है पूजा की, तो हम सिर्फ आपको पूजन विधि बताएंगे। साधारण सा नियम है जो माँ के द्वारा हमें ज्ञात है वही बात बताते हैं। यह बात न किसी से सीखा है न किसी से हमने जाना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सामग्री के बारे में जानकारी मिला है, लेकिन पूजन विधि जो भी है हमारी कुल देवी जो हमें बताती है और हमारी माँ जो हमें बताती है वही विधि आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन घर में जैसे 4 मेंबर है तो आपको 4 मेंबर में से किसी एक को यह डिसाइड करना है कि हमें अपनी कुल देवी की कृपा पाने के लिए परिवार में हमें कुछ करना चाहिए। करना क्या चाहिए, तो आपको प्रत्येक दिन 9 बजे से पहले, देखिए 3 घंटा 4 घंटा का समय रहता है मॉर्निंग में, 9 बजे से पहले आपको सवेरे जगना है, अपना डेली का काम करके फ्रेश होना है। उसके बाद अपने कुल देवी के लिए एक ज्योत जलानी है। कुल देवता हो या कुल देवी हो, सभी को एक ही ज्योत में समेट लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो हम लगा देंगे, उसको देख लीजिएगा। हम अभी विधि बता दें, ठीक है। जिसको नहीं पता है वह वीडियो देख लीजिएगा कुल देवी के बारे में। आप जिसको पता है उसके लिए बताते हैं कि अगर घर में आपके नकारात्मक शक्ति हो गई है तो आप कैसे इसको निपटा सकते हैं। तो प्रत्येक दिन आपको एक दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, पुष्प जलाना है, भगवान का प्रत्येक दिन सेवन करना है। और जब धूप अगरबत्ती हो जाए उसके बाद जो सबसे मेन काम है धूनी दिखाना, ठीक है। आहुति बोलते हैं, धुनी बोलते हैं।
तो आपको सामग्री लगेगा, इसमें सामग्री क्या लगेगा, गूगल धूप लगेगा। इसके सुगंध से नकारात्मक शक्ति भागती है। इसमें पीला सरसों लगेगा, पीला सरसों जलाने से घर में गृह कलेश मिटता है। यह वास्तु शास्त्र में भी बताते हैं, गृह कलेश मिटता है। और इसमें लोबान धूप यूज करना है, ठीक है। लोबान धूप नकारात्मक शक्ति को काटता है, बिल्कुल बढ़िया से काटता है। उसकी सुगंध जहां तक जाएगी दूर दूर तक नकारात्मक शक्ति नजर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, और एक लकड़ी का धूप आता है, लक्कड़ धूप बोलते हैं हम लोग, इधर सरेर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। हम आपको हो सकता है तो फोटो लगा देंगे, कोशिश करेंगे फोटो लगाने का, यहाँ पे जरूर फोटो लगाएंगे, ठीक है। लक्कड़ धूप आता है, सभी का फोटो लगा देंगे, हो सकता है तो यहाँ खाली रहता है तो फोटो लगा देंगे। लक्कड़ धूप, पीला सरसों, गूगल धूप, लक्कड़ धूप, और इसमें घी का प्रयोग करना है, थोड़ा सा घी, ठीक है। और आप चाहे तो उसमें कपूर मिला सकते हैं, मिक्स करके कपूर मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 सामग्री का टोटल घी मिला के सबका मिश्रण बनाना है। एक ही बार एक एक पौवा खरीद लीजिए, 1 महीना चला जाएगा। सुबह शाम अग्नि, अग्नि कोई भी हो, चाहे उपले का हो या फिर लकड़ी का, कोयले का हो, तो एक धूप दानी बोलते हैं उसको, जिसमें आग ले जाते हैं, ठीक है। उस पे थोड़ा थोड़ा देना है, और जैसे पूजा घर में ऐसे दिखाना है। हर एक घर में कोना 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 जैसे धुआं हो रहा है उसको ऐसे ऐसे दिखाना है, ठीक है। फूकना नहीं है, हम धुआं पूरा हर एक घर के कोने कोने में जो जितना भी एरिया है आपको हर जगह सुबह शाम दिखाना है। हम दावा करते हैं कि 1 महीना अगर इस प्रयोग को करेंगे तो आपके घर से नकारात्मक शक्ति बाय बाय अपने आप भाग जाएगी, और आपके घर में पॉजिटिविटी होगी, आपके कुल देवी देवता खुश होंगे इस विधि से। क्योंकि उसमें जो जैसे नेगेटिव चीज होता है ना, जिस तरह लोहे में जंग लगता है तो उसको जंग को छुड़ाने के लिए एक आता है ना रगड़ने वाला, उससे छुड़ाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कुल देवी कुल देवता को नकारात्मक शक्ति चारों तरफ से घेर लेती है तो उनका काम करने देता नहीं है। तो वही बोलते हैं कि कुल देवता बंधन में, किसके बंधन में, तो तंत्र के बंधन में है। यही होता है, नकारात्मक शक्ति चारों तरफ से घेर लिया। अब मान लीजिए आप वही इस पे सवाल उठाइएगा को कैसे कुल देवी को, कैसे कुल देवता को कैसे नकारात्मक शक्ति बांध लेगा। अब मान लीजिए हम अकेले हैं और सात्विक है, हमको लड़ाई झगड़े नहीं पसंद है, अब दुष्ट व्यक्ति 5-10 हमें चारों तरफ से घेर ले तो क्या कर पाएंगे हम अकेले, बताइए। दुष्ट व्यक्ति हमको मात्र चार ही आके घेर ले तो हम उसको कुछ कर पाएंगे? कितनी भी क्षमता रहेगी तो कर पाएंगे? क्योंकि वो भी तो अपने बल है ना, वो भी तो बल है ना, उसके पास भी ना बल है। एक से हम फाइट कर सकते हैं, मान लीजिए 4-5 हमको घेर ले तो उससे फाइट कर पाएंगे? तो यही सोच रहती है कि कई लोग सवाल उठा देते हैं, मान लीजिए देवी देवता है तो उसको फिर नकारात्मक शक्ति कैसे बांध देगी, क्यों नहीं बांधेगी। मान लीजिए हम अकेले हैं, सीधा सा उदाहरण है, आप शांत स्वभाव के हैं, आपको लड़ाई झगड़े नहीं आता है, तो 4 दुष्ट व्यक्ति आपको पटक सकता है ना। तो बस यही सी बात है। और इसमें क्या होगा कि वही जो सामग्री आपको कुछ रहेगा साथ में, या कुछ जुगाड़ कुछ हथियार रहेगा तो फिर वह नहीं सटेगा। तो यही जुगाड़ है, धूप अगरबत्ती दिखाना, धूप की आहुति देना, तो वह जो है नेगेटिव कुल देवी देवता से दूर भाग जाएगा, आपके कुल देवी देवता आजाद हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। चल इन्हीं छोटी सी बातों को रखे, हम कोशिश किए कि आपको समझाने का। अब देखिए इस विधि को करिएगा, क्योंकि इस विधि को करके ही हमने बाहर निकला है। हमारे साथ भी बहुत नेगेटिविटी चीज परेशान किया था, तंत्र काट कहीं नहीं करवाए हैं, खुद से कुल देवी देवता का समय से पूजन किए हैं, तंत्र अपने आप भाग गया, और तब से पूजा कर रहे हैं, तंत्र हावी नहीं होता है, माँ की कृपा है, उसके बाद से माँ बनी हुई है। तो आप लोग इस विधि को अप्लाई कीजिएगा, हमें बताइएगा, इसका रिजल्ट आपको 1 महीना तक करना है, ठीक है। सभी को जय माँ काली, जय माँ माता।